आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का मसौदा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना। संविधान सभा का गठन जो है ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को संघीय राज्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को संघीय राज्य घोषित किया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथा क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, आयरलैंड या फ्रांस। संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है ना आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? उपरोक्त सभी। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फ्रांस। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दसवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दसवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, भेल, एनटीपीसी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कंपनी है यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखेगा,
भारत में मेक इन इंडिया पहल को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012, 2014, 2016, 2018। भारत में मेक इन इंडिया पहल को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? दूरसंचार, रक्षा और विमानन, ऊर्जा उत्पादन, वित्तीय सेवाएं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL मुख्य रूप से रक्षा और विमानन क्षेत्र से संबंधित है। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 14वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे किस प्रकार का संगठन है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU, स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार का विभाग, निजी क्षेत्र की कंपनी। भारतीय रेलवे किस प्रकार का संगठन है? तो भारतीय रेलवे जो है ना केंद्र सरकार का विभाग है। 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, गेल इंडिया लिमिटेड किस उत्पाद से संबंधित है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, बिजली उत्पादन, कोयला खनन। गेल इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक उत्पाद से संबंधित है। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 16वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा, NTPC किस क्षेत्र में कार्यरत है? इस्पात निर्माण, बिजली उत्पादन, बैंकिंग और वित्त, कोयला खनन। NTPC किस क्षेत्र में कार्यरत है? बिजली उत्पादन। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखेगा, ONGC का पूरा नाम क्या है? ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम है? महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, महालाभकारी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल जो है ना ये महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? जियो, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है BSNL। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुक्त बिजली दी जाएगी? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट मुक्त बिजली दी जाएगी। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 22वां क्वेश्चन देखेगा, पूर्वोदय योजना का उद्देश्य क्या है? पश्चिमी भारत का विकास, पूर्वी भारत का विकास, उत्तरी भारत का विकास, दक्षिणी भारत का विकास। पूर्वोदय योजना का उद्देश्य क्या है? पूर्वी भारत का विकास। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 23वां क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर, तिलहन आयात बढ़ाना, तिलहन निर्यात को कम करना, तिलहन की कीमतें बढ़ाना। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां क्वेश्चन देखेगा,
रोजगार लिंक प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन का बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, कौशल कार्यक्रम के तहत कितने युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? कौशल कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या रक्षा? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है ना स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन हमारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी विकास, सीमावर्ती गांवों का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, वनों का संरक्षण। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांवों का विकास। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना, जल संरक्षण में सहायता, सिंचाई प्रणाली में सुधार, गंगा सफाई अभियान। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। पीएम ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, बी है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सी है खेल सुविधाओं का विकास, डी है कृषि सुधार। पीएम ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। मिशन कर्मयोगी जो है ये किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से, सैनिकों की भर्ती से, महिला सशक्तिकरण से, गरीबों को आवास देने से। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यहां से देखिए आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों के योग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना घट जाएगा। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जड़त्व के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किसी वस्तु का भार वेट चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? 1/2, 1/3, 1/6 अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु का भार वेट चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? 1/6। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, वायुमंडल में। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर।
तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 36वां क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और उसका व्यास आधा कर दिया जाए तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 37वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9.8 m/s²। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा चंद्रमा पर कोई वस्तु धीमी गति से नीचे गिरती है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वातावरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। चंद्रमा पर कोई वस्तु धीमी गति से नीचे गिरती है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखेगा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, बी है वे मुक्त पतन की स्थिति में होते हैं, सी है हवा नहीं होती, डी है पृथ्वी की कक्षा में होने के कारण। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों करते हैं? वे मुक्त पतन की स्थिति में होते हैं। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखेगा यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 n है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? 10 n, 20 n, 30 n या 10 n? यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 n है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग 10 n होगा। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या रैंकिन? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, वाट या न्यूटन? ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा किस माध्यम में ऊष्मा का संचार अधिकतम होता है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात? किस माध्यम में ऊष्मा का संचार अधिकतम होता है? ठोस में। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 44वां क्वेश्चन देखेगा किस विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण, अपवर्तन? किस विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा तांबे में ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी? तांबे में ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है? तो चालन से होता है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा बर्फ में जल की अपेक्षा अधिक ठंडक क्यों होती है? बर्फ की घनत्व अधिक होती है, बी बर्फ का तापीय चालकता अधिक होता है, सी बर्फ में गुप्त ऊष्मा कम होती है, बर्फ में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है? बर्फ में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गर्मी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर? देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए 2200 क्वेश्चन की जो मास्टर पीडीएफ है, जो भी बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहता है वो ले सकता है। इसमें आपको मिलेंगे जीके और साइंस के टोटल 2200 क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ चाहिए तो वो बच्चा ले सकता है। लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 87 651 25 824।
इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए क्या शर्तें हैं उनके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। गर्मी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का क्वथनांक सामान्य दबाव पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 के, 212 डिग्री एफ। जल का क्वथनांक समान दबाव पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 49वां क्वेश्चन देखेगा। जल का हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 49वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस पदार्थ में ऊष्मा का प्रभाव न्यूनतम होता है? धातु, लकड़ी, कांच या प्लास्टिक? किस पदार्थ में ऊष्मा का प्रभाव न्यूनतम होता है? प्लास्टिक में होता है। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? पेरिस, लॉस एंजल्स, टोक्यो, बीजिंग। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि पेरिस। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान? भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौता किया है। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में 2024 में किस प्रमुख योजना की शुरुआत की गई है? पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, पीएम मुद्रा योजना। भारत में 2024 में पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष में पहला मानव रहित रोवर भेजने वाला बना है? भारत, रूस, चीन या जापान? आंसर की अगर मैं बात करूं, चीन जो है वो हाल ही में अंतरिक्ष में पहला मानव रहित रोवर भेजने वाला बना है। तो चाइना। 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की? T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, एशिया कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप में टूर्नामेंट जीता है। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक प्रमुख सुरक्षा समझौता किया है? रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया? हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ एक प्रमुख सुरक्षा समझौता किया है। 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सा देश हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है? भारत, अमेरिका, स्वीडन या फ्रांस? कौन से देश ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया? स्वीडन। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत ने हाल ही में किस बीमारी के खिलाफ एक नई वैक्सीन लॉन्च की है? डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 या हेपेटाइटिस? भारत ने हाल ही में मलेरिया के खिलाफ एक नई वैक्सीन लॉन्च की है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? हाल ही में चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
60 क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज विकसित किया है? भारत, रूस, अमेरिका या चाइना? हाल ही में अमेरिका ने विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज विकसित किया है। तो 60वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान या रूस? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि जापान। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में 2024 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित किया? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या तमिलनाडु? 2024 में गुजरात ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित किया है। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस देश ने 2024 में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी लॉन्च की है? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, जर्मनी? किस देश ने 2024 में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी लॉन्च की है? संयुक्त अरब अमीरात। 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर CN राव, डॉक्टर अजय सूद, डॉक्टर TSC नागाराजन, डॉक्टर गौरीशंकर? डॉक्टर अजय सूद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने 2024 में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? डेनमार्क, चाइना, अमेरिका या जर्मनी? 2024 में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा चाइना ने स्थापित किया है। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद या ग्वालियर? 2024 में अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस देश ने 2024 में पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया? चाइना ने 2024 में पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 69वां, 2024 में किस भारतीय फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता? गली बॉय, दंगल, पीरियड एंड ऑफ सेटेज, द एलिफेंट व्हिस्पर्स? द एलिफेंट व्हिस्पर्स ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस क्लास का, किस देश ने 2024 में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान या सिंगापुर? तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताइवान। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।